तो हमारा टॉपिक क्या है अब? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी वो सिस्टम फॉलो करते हैं जिन्होंने 4 कंडीशन अप्लाई कर लिया होता है, कंप्लीटली शो कर लिया होता है। वो 4 कंडीशन कौन से हैं, या यूँ कह लो एरोमेटिसिटी को दिखाने वाले 4 कंडीशन कौन से हैं, वो हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, इसको अगर ध्यान से आप देखें तो पहला वाला सिस्टम आपका साइक्लिक है और इसमें सेकेंड वाला सिस्टम साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं साइक्लिक है? क्योंकि इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है और ये साइक्लिक नहीं है। इट मीन्स ये एरोमेटिसिटी नहीं शो कर रहा है। इसको हम और तरीके से क्या बोले कि एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए कम से कम इसको ये साइक्लिक वाली कंडीशन फॉलो करनी होगी। ये एरोमेटिसिटी दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये साइक्लिक नेचर का है। ये एरोमेटिसिटी नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि ये एसाइक्लिक है। ठीक है। हाँ, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ये है, ये फिनॉल है। हाँ, ये फिनॉल है। फिनॉल में क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, जबकि इसके बगल वाले एग्जांपल में इस कार्बन पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। कॉन्जुगेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इस वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंप्लीट मूवमेंट नहीं हो रहा है, जबकि इसमें पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंप्लीट मूवमेंट हो रहा है। चूँकि ये कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, चूँकि ये कॉन्जुगेशन दिखा रहा है और ये साइक्लिक भी है, इसलिए ये एरोमेटिसिटी शो करेगा। ये आपका साइक्लिक तो है पर ये कॉन्जुगेशन नहीं दिखा रहा, तो ये आपका एरोमेटिसिटी नहीं शो करने वाला। हमने 2 कंडीशन देख ली कि एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए साइक्लिक होना चाहिए, एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब एक और चीज़, हाँ, इस एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है ना, इस एग्जाम्पल में आपको हकल रूल से हम सामना कराएंगे। हकल रूल क्या कहता है? हकल रूल ये बोलता है कि अगर किसी सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो एरोमेटिसिटी को शो करेगा। एरोमेटिसिटी को शो करेगा। कौन सा रूल है ये? कौन सा रूल है ये? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? अच्छा, अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। हालांकि आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हो। सबसे ज़्यादा जो क्लियर है वो इस वाले कंसेप्ट से बनेगा। ये तो आप जब MCQ लगा रहे हो और समय आपके पास कम है तो आप गिन सकते हो और नंबर, जैसे कि अगर आपके पास 1 बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, 5 बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या 3 जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या 5 जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और नंबर में ऐसे ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, वहाँ आपकी एरोमेटिसिटी दिखाई देगी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है ये साइक्लिक भी है और यहाँ कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। कॉन्जुगेशन किसके किसके बीच में है? कार्बोकेटायन और पाई बॉन्ड के बीच में। यहाँ कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, ये साइक्लिक भी है और यहाँ पे हकल रूल भी फॉलो हो रहा है। हकल रूल कैसे फॉलो हो रहा है वो हम देख लेते हैं। कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2। यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई ना कोई होल नंबर आनी चाहिए। यहाँ पे अगर n पे हम 0 रख देते हैं ना, अगर n पे हम 0 रख देते हैं तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि कोई ऐसा सिस्टम जिसमें 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिसिटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो हकल रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब ये एरोमेटिक है। ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है क्या? आप करके देख लेना, ये हकल रूल को नहीं फॉलो कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, हालांकि कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है और प्लानर का तो अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन प्लानर भी है। तो ये हकल रूल को क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? क्योंकि ये मतलब ये एरोमेटिसिटी को क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? क्योंकि ये हकल रूल को भी नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए ये तो आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ होता है, जो एरोमेटिक नहीं होते हैं वो या तो एंटी एरोमेटिक होते हैं या तो नॉन एरोमेटिक होते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये किस कैटेगरी में रखा जाए, नॉन में रखा जाए या एंटी में रखा जाए। तो आप इसको एंटी एरोमेटिसिटी में रखोगे। वो क्यों रखोगे वो हम अगले टॉपिक में देख लेंगे। फिलहाल तो हम एरोमेटिसिटी पे ही फोकस कर लेते हैं। इसकी बात कर ले तो इसमें 3 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 3 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड क्या है? ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है।
ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, आप करके देख सकते हो, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये साइक्लिक भी है और ये क्या है, कॉन्जुगेशन में भी है, इसलिए ये एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। अभी तक हमने देखा ये आपका एरोमेटिसिटी शो किया, ये भी एरोमेटिसिटी शो किया। अब इसकी बात करते हैं। अभी तक हम तब से 3 चीज़ की बात कर रहे थे कि कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, साइक्लिक है कि नहीं, और तीसरा क्या था, हकल रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम चौथा चीज़ देखेंगे कि ये प्लानर है कि नहीं। अच्छा, ये जो है वैसे तो ये हकल रूल भी नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, वैसे तो ये हकल रूल भी नहीं फॉलो कर रहा है, पर ये प्लानर भी नहीं है, ये प्लानर भी नहीं है, इसीलिए हम इसको नॉन एरोमेटिक के कैटेगरी में रखेंगे। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि भाई कैसे पता चला कि ये एरोमेटिक नहीं है, ये तो चीज़ क्लियर है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो फिर से वही बात, जब हम एरोमेटिसिटी के बाद वाली टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम इसका रीज़न देखेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमको अभी तक 2 ही एरोमेटिक कंपाउंड मिला है, एक पहला और एक तीसरा। इसकी बात करें तो ये आपका एरोमेटिक है, इसमें 5 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, 5 एक ऑड नंबर है, और आप करके देख लेना ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये साइक्लिक है, ये प्लानर है, और इसीलिए ये भी एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। तो हम कह लें पहला, दूसरा और पहला, तीसरा और पांचवा, ये 3 सिस्टम आपके एरोमेटिक हुए। क्यों एरोमेटिक हुए? क्योंकि ये तीनों ही आपके प्लानैरिटी को, साइक्लिक सिस्टम को, हकल रूल को, और चौथा कॉन्जुगेशन को फॉलो कर रहे हैं। इन चारों कंडीशन को जो भी सिस्टम फॉलो करेगा वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, एरोमेटिसिटी के कैटेगरी में। तो इसको समराइज कर दूं मैं कि सिस्टम अगर एरोमेटिसिटी दिखा रहा है तो कंपाउंड शुड बी प्लानर। कैसा होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। कंपाउंड कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, इसको हकल रूल को भी फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या है, 4n + 2 पाई रूल। हकल रूल क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। इसमें n की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 1 2 3 4। हाँ, ये जो n की वैल्यू है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, कभी भी निगेटिव नहीं होगी। n की वैल्यू कैसी होगी, 0 1 2 3 ऐसी होगी। n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं और कभी निगेटिव में भी नहीं। होप सो कि इतना क्लियर हो गया होगा।